नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएमटी हिंदी पे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए आज हम कोफोर्ज लिमिटेड का शेयर का एनालिसिस करते हैं। और ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से लिए है। आप अपना कोई भी पोजीशन बनाने के लिए या स्टॉक को खरीदने के लिए आप अपना पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह ज़रूर लें। और हाथ जोड़कर आपसे विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मिड कैप आईटी सेक्टर में किसी भी ऐसे शेयर की तलाश में हैं जो आने वाले कुछ ही दिनों में एक बड़ा धमाका कर सकता है, तो आपकी नज़र कोफोर्ज लिमिटेड पे होनी चाहिए। चलिए मैं कोफोर्ज लिमिटेड का चार्ट निकालता हूं और कोफोर्ज लिमिटेड की बात करता हूं। ये हमारा चैनल है एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बहुत ही सटीक में इंफॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर को या व्यूअर को शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोफोर्ज को जानने। देखिए, मैंने अभी जो ये विंडो ओपन किया है ये एचडीएफसी का है। और एचडीएफसी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोफोर्ज का एक रिसर्च कॉल दिया है। ये इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है ना, इसको रिकमेंडेशन दिया है 1508 पे और इसका टारगेट प्राइस 1600 का दे रहा है। स्टॉप लॉस 1441 का दे रहा है और 1466 पे मोर डीप करने का ये सजेशन दे रहा है। इसका टारगेट जो है 1605 का है, रिकमेंडेशन डेट 7 जुलाई का है और टारगेट जो है ना 22 जुलाई तक है। तो हम इसी की जानकारी लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि 1605 का ये टारगेट दे रहा है और 1508 पे बाई करना है, 1441 पे स्टॉप लॉस लगाना है, 1466 पे मोर बाई करना है। ये एचडीएफसी सिक्योरिटी का है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एचडीएफसी सिक्योरिटी का मैंने लॉगिन किया है और उसका डिटेल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं और इसके बारे में कुछ आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ कि आपको क्यों इसको ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए और कब तक होल्ड करना चाहिए। आज की बात करें तो आज 7 जुलाई 2026 है और आज के दिन यानी कि 7 जुलाई 2026 को ये कोफोर्ज लिमिटेड जो है 1481 से लेकर 1512 तक का सफ़र तय किया है। और अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1507 के लेवल पे है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे 1507 का ये अभी चल रहा है। 25 रुपया 80 पैसे के मोमेंटम के साथ ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन ठीक 22 जुलाई 2026 के बीच इस शेयर में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। क्यों? बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज जैसे बोफा सिक्योरिटी या डोमेस्टिक एक्सपर्ट की बात करें तो इस शेयर पे वो बुलिश हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस शेयर ने 52 वीक लो 1008 से मुड़कर एक नई हाई बनाने की तैयारी में है। आज इस वीडियो में हम करेंगे कोफोर्ज का डीप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और थोड़े से भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम इस तरह से आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस और डीप एनालिसिस करके नई नई शेयर आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। तो चलिए 22 जुलाई तक तेज़ी के मुख्य फंडामेंटल ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं कोफोर्ज के लिए। दोस्तों, इस शेयर के एनालिसिस का गहरा बनाने के लिए हमने इसके अंदरूनी खबरों को समझा। 22 जुलाई तक जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस शेयर को ड्राइव करेगा वो है इसके आने वाले Q1 FY27 का अर्निंग्स कॉल जो 28 जुलाई 2026 को तय हुई है। रिजल्ट से ठीक पहले बाजार में हमेशा प्री रिजल्ट रैली
आती है। ये सबको पता है कि रिजल्ट से पहले एक प्री रिजल्ट्स रैली आती है और इसका रिजल्ट जो है 28 जुलाई 2026 को तय हुई है। तो हमारा जो टारगेट सेट किया गया है 22 जुलाई तक के लिए सेट किया गया है। इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है मजबूत ऑर्डर बुक का है। अगर हम बात करें कोफोर्स की, तो कोफोर्स कंपनी के पास अभी फ़िलहाल में 1.9 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में 15,900 करोड़ का वैल्यूएशन होता है, का एक मजबूत एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक मौजूद है, जो अगले 12 महीनों में रेवेन्यू विजिबिलिटी को पूरी तरह से सुरक्षित करता है। दूसरी ट्रिगर की बात करें तो वो ये है कि सिग्निटी टेक्नोलॉजी का मर्जर हुआ है। हाल ही में कोफोर्ज ने सिग्निटी टेक्नोलॉजी में मेजॉरिटी स्टॉक एक्विजिशन पूरा किया है। इसके सिंडिकेट बेनिफिट्स और मार्जिन में होने वाला 50 बेसिस पॉइंट का सुधार इस क्वार्टर से दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरा ट्रिगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है एआई पुश और डीलरशिप। कंपनी ने हाल में ही श्री अनूप नायर, याद रखिएगा, कंपनी ने हाल में ही श्री अनूप नायर को अपना ईवीपी और चीफ एआई कमर्शियल ऑफिसर नियुक्त किया है। कंपनी के कुल डील्स पाइपलाइन का 5% से ज़्यादा हिस्सा अब सीधे तौर पर जनरेटिव एआई से आ रहा है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट को डिकोडिंग करें और इसके लेवल्स को समझें तो हमें क्या समझ में आती है, आइए इस पर गौर कीजिए। अब बात करते हैं चार्ट्स की, जहां असली गेम समझ में आता है। करंट पोजीशन की बात करें तो कोफोर्ज अपने 52 वीक हाई 1994, यानी कि कोफोर्ज जो है इसका 52 वीक हाई को अगर हम देखें कोफोर्ज का 52 वीक्स हाई 1994 है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए ये 1 ईयर्स यानी कि 52 वीक का अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि ये 1 वीक्स का लो 1008 है और हाई जो है 1994 है। ठीक है, तो 52 वीक हाई 1994 से एक बड़े करेक्शन के बाद अभी ये 1500 का लेवल, अभी जो है ना ये देख रहे हैं 1508, ये 1508 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी वैल्यूएशन के लिहाज से ये अपनी पेयर्स कंपनी जो परसिस्टेंस या एम्फेसिस के मुकाबले काफ़ी एट्रैक्टिव जोन में आ चुका है। याद रखिए कोफोर्स जो है ना और 52 वीक हाई जो लगाया था 1994 के लगाया था और उसके बाद से इसका डिप करेक्शन जो हुआ 1008 के पास हुआ और अभी ये फिलहाल 1508 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें पेयर्स की तो इसमें परसिस्टेंट या एम्फेसिस जो है ना उसके अगर मुकाबला किया जाए तो ये काफ़ी एट्रैक्टिव जोन में आ चुका है। सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो चार्ट पर 1410 से लेकर 1430 के स्तर एक बेहद तगड़ा डिमांड जोन बना हुआ है। हाल में ही इसी लेवल पर 16 करोड़ की एक ब्लॉक डील भी देखने को मिली थी, जो यह साबित करती है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर इस रेंज में माल उठा रहे हैं। देखिए इसकी सपोर्ट जोन है 1410 से लेकर 1430 का स्तर है और ये हाई डिमांड जोन है। और इसका जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी जोन के बीच में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है ना वो भर भर के माल उठा रहे हैं। मोमेंट इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इसका 1 मंथ RSI जो है वो मूविंग एवरेज अब धीरे धीरे न्यूट्रल से बुलिश ट्रिगर में शिफ्ट हो रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल के संकेत हैं। यानी कि RSI भी जो है इसका सपोर्ट लेवल में है और ये बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो फिर क्या आज से 22 जुलाई 2000 तक का टारगेट क्या हो सकता है? तो अब हम बात करेंगे इसके टारगेट का। तो देखिए हम इसका टारगेट के बारे में बात करेंगे और इसका डेट फिक्स करेंगे 22 जुलाई 2026। अभी करंट प्राइस जो है करंट प्राइस की अगर हम बात करें 1508 का है। करंट प्राइस जो है 1508 रुपया प्रति शेयर है और हम 22 जुलाई तक इसको 1605 या 1650 का टारगेट सेट कर रहे हैं। ठीक है,
पहला टारगेट हम देखते हैं क्या हो सकता है। अगर शेयर, ध्यान रखिएगा, अगर ये शेयर 1550 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 1550 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, तो शॉर्ट कवरिंग इसे सीधे 1680 से 1710 की रेंज में ले जाएगी। याद रखिएगा, अगर ये 1550 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 1680 से 1710 की रेंज में इसको पक्का शॉर्ट कवरिंग ले जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ एफए, बोफा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की, तो इनका भी बाई कॉल है और इनका भी टारगेट इसी रेंज का है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्टॉप लॉस की। देखिए, स्टॉक को सही दाम पे खरीदना और स्टॉप लॉस लगाना, यही आपका डिसाइड करता है कि आपकी अर्निंग क्या होगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1410 से लेकर 1430 हाई सप्लाई जोन है, हाई डिमांड जोन है। इसी जोन में जो है मेजर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है या बड़े बड़ी कंपनियां हैं, इसी जोन में माल भर भर के उठाई है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1390, यानी कि मैं जो दे रहा हूँ स्टॉप लॉस वो 1390 का दे रहा हूँ। अगर 1390 को ये ब्रेक कर जाता है तो आप इसे एक्सक्यूट कर जाइए, एक्सक्यूट कर जाइए, निकल जाइए। अगर 1390 को ये होल्ड करता है तो आप बने रहिए, लेकिन 1390 को जैसे ही ये ब्रेक करता है आपको इसे निकल जाना चाहिए। तो हमारा निष्कर्ष क्या है इस पे, हमने क्या इस पे निष्कर्ष किया है, तो मैं अपना निष्कर्ष ये बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स मजबूत है, ऑर्डर बुक फुल है, टेक्निकल चार्ट पर बॉटम आउट के पूरे संकेत हैं। 28 जुलाई के रिजल्ट से पहले 22 जुलाई तक इस टाइमलाइन में कोफोर्स एक बेहतर स्विंग ट्रेडिंग बिट साबित हो सकता है। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोफोर्स का शेयर है या आप इसमें एक नई एंट्री की सोच रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। स्टॉक मार्केट में ऐसे ही डीप और अनफिल्टर्ड रिव्यूज़ के लिए एसएमटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्त।